तो आखिरकार जिस बात की चर्चा की जा रही थी वो शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है और ये कोशिश बीकानेर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी तिरंगा यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में निकाल रही थी, तब भी आरोप लगाया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला और तेजी से बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो व्याख्या की, वो व्याख्या साफ साफ बताती है कि आखिर ये ऑपरेशन जो सिंदूर है, उस बात की चर्चा प्रधानमंत्री जब बिहार जाएंगे वहां पर भी करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वोट मांगने की तैयारी आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने कर ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रधानमंत्री ने जो व्याख्या की है ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मोदी की रगों में लहू नहीं, सिंदूर बहता है, सिंदूर दौड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर भी बरसे लंबा चौड़ा। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था वो ऑपरेशन सिंदूर पर रहा। प्रधानमंत्री काफी कुछ बोले, पहले वो सुन लीजिए, फिर उस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो यहां से तो आप समझ गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है 56 इंच वाली, उसी छवि को प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते हुए, आपको याद होगा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद भी की गई थी, और ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी रगों में लहू नहीं, सिंदूर बहता है। पहले तो देखिए जो सेना का ऑपरेशन था उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर, एक भावनात्मक का नाम उसका रखा गया, उसे सिंदूर से जोड़ करके। फिर उस सिंदूर के बारे में जो कि भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, एक औरत के सुहाग की निशानी है, उसके बारे में पीएम कहते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ता है, सिंदूर बहता है। तो ये एक भावनात्मक इशू है। और मेरी रगों में सिंदूर बहता है का यानी कि आपने भावना को छूने की कोशिश की है। और देखिए जब प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे तब काफ़ी जोश, माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, प्रधानमंत्री बीच में चुप भी होते हैं और उस वक्त माहौल पूरा मोदीमय था। तो भावना से जुड़ने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती है, ये जाहिर तौर पर। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, चूंकि एक महीना पहलगाम हमले को, अटैक को पूरा हो गया है, सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकी कहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र तो नहीं करते कि पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं, उनको मारने वाले वो दहशतगर्द, वो आतंकी कहाँ गए, उसका जिक्र अब तक नहीं हुआ। वो किस दिशा में गए, क्या वो वापस पाकिस्तान चले गए हैं, सीमा पार करके चले गए हैं, कहाँ से उनको आप निकालेंगे? जनता को अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। देखिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, तब भी ये आरोप लगे थे और तब भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भरपूर बीजेपी ने की थी। अलग अलग रैलियों का में जिक्र किया कि तब अलग अलग रैलियों में भी जिक्र किया जाता था कि कई लोगों ने यहाँ तक भी बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना तो अलग है ना, मोदी जी की सेना कहाँ से हो गई? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की तस्वीर ज़रा देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये इस तरह के होर्डिंग्स लगे हैं, उसको लेकर भी सवाल ये उठा
कि ये जो पराक्रम था ये भारतीय सेना का था, ये इस ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, ये कोई राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन राजनीतिक ब्रांडिंग इस तरह की तस्वीरों के जरिए हुई और इस तरह की जो होर्डिंग्स हैं वो लगे। हालांकि तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी एक राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। बाकायदा 1-2 दिन पहले ये वीडियो भी जारी किया था, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो थी उसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के साथ रेलवे टिकट पर किया गया, तब ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था और आज भी सवाल उठाए। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत का पलटवार था, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी संवेदनशील घटना भी महज अपना प्रचार करने का एक मौका होती है। भारतीय रेल की टिकटों पर अब नरेंद्र मोदी की तस्वीर पाई जाती है। इससे पहले भी चाहे कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट हो, खाद के बोरे हों, अनाज के थैले हों या बच्चों के स्कूल बैग, नरेंद्र मोदी के लिए हर चीज एक फोटो ऑप है। शर्मनाक। पार्टी भी सवाल उठा रही है और अब सवाल ये और उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो पूरे तौर पर देश की सेना का शौर्य है ना। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो काफ़ी हद तक बहुत पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने स्ट्राइक की। जाहिर तौर पर कि भारतीय सेना का पराक्रम था, ये भारतीय सेना की शक्ति थी कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमने ये जवाब दिया कि देखिए हमारे आपके हर शहर तक हमारी पहुंच है और अगर आपने ज़रा सी भी हिमाकत की तो हम कहीं तक भी पहुँच कर पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। एनीवेज, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक इस बात का जवाब तो बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया कि जो ट्रम्प कह रहे हैं, 8 बार ट्रम्प कह चुके हैं कि मैंने सीज़फायर कराया, मैंने वॉर रुकवाई, मेरी वजह से मैंने ट्रेड की धमकी दी और दोनों देश मान गए। इस बात का जवाब अभी तक किसी नेता की तरफ से बीजेपी के नहीं दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना के शौर्य का प्रदर्शन है, पराक्रम है देश की सेना का, शौर्य है देश की सेना का। ये बताता है कि किस तरह से दुश्मन को उसके घर के अंदर घुस करके भी भारतीय सेना जवाब देने का मादा रखती है। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा नहीं है और ना ही होना चाहिए। और लगातार अब ये सवाल उठेगा कि क्या इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जैसे मसलों को इस तरह से जो रैलियां हैं उसमें उठाया जाना चाहिए और क्या वाकई में सामरिक महत्व की जो बातें हैं क्या वो इस तरह से सार्वजनिक रैलियों में की जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा।